नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के जन आक्रोश प्रदर्शन के दौरान रणदीप सुरजेवाला जनता को राक्षस बताया। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वाले और उनके समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति का करार देते हुए कहा कि वे महाभारत की इस धरती से उनको श्राप देते हैं। सुरजेवाला के इस बयान पर एक और जहां राजनीति गर्मा गई, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुरजेवाला ने मंच से ही बीजेपी और जेजेपी के लोगों को श्राप दिया और कहा, आज महाभारत की इस धरती से वे श्राप देते हैं कि बीजेपी जेजेपी के राक्षसों, तुम लोग राक्षस हो। जो बीजेपी और जेजेपी का समर्थक है, जो इन पार्टियों को वोट देता है, वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस पर मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सुरजेवाला को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुरजेवाला जी राक्षस जनता नहीं, कांग्रेसी हैं। इन्होंने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन दानों की तरह केवल लूटपाट मचाई। घोटालों की दम पर स्वयं के घर भर लिए, इतने अत्याचार किए कि जनता में त्राहिमाम मच गया। आशीष अग्रवाल ने कहा कि अपने कुकर्मों के चलते आज कांग्रेस को देश की जनता ने राजनीति से बाहर कर दिया है, तो जनता को श्राप देकर राक्षस बताया जा रहा है। इस तरह कांग्रेसी जनता के प्रति अपनी असली मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ नेताओं ने कहा है और क्या कुछ सुरजेवाला ने कहा है। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? तो मोहब्बत की दुकान पर इस तरह के तंज कसे गए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी काजल दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनेताओं की जुबान इस तरह से अमर्यादित कैसे हो जाती है, जब लगातार चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद और चुनाव में लोगों के बीच जाना पड़ता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के बयान देकर राजनेता साबित क्या करना चाहते हैं। क्या उनका वोट बैंक बढ़ जाता है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए एक जनता को ही, आज जनता बीजेपी को वोट दे रही है, कल जनता कांग्रेस को वोट दे सकती है, लेकिन क्यों इस तरह के बयान राजनेताओं द्वारा किए जाते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे अपने सहयोगी काजल दुबे के साथ और जानने की कोशिश करेंगे यह कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों होती है। काजल दुबे जी। जी, बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बयानों में सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ अभी हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को भगवान मानते हैं और इस तरह का राक्षस शब्द जो है वो उपयोग करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आपने भी सुना कि उनने बयान दिया। बिल्कुल काजल दुबे, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सुरजेवाला का यह बयान वास्तव में जनता के लिए दिया गया बयान है।
जनता जिनको पसंद करती है उन्हें वोट करेगी, वो स्वतंत्र है। उसके लिए अगर जो राक्षस कहा जाता है तो ये चीजें सर्वथा जो है अनुचित हैं। हम आपको बता दें काजल दुबे, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सुरजेवाला ने ही आम जन के लिए ऐसे अमर्यादित टिप्पणी यानी कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी एक असंवेदनशील बयान दिया था। क्या दिया था? शराब के मामले में उन्होंने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यह कहा था कि 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत करवा देंगे। किसकी गर्मी शांत करवाएंगे? ऐसे बयान सामने आते रहे हैं, ऐसे तमाम बयान हैं, नेताओं का यह बयान है। सवाल यहां पर यह है कि ऐसे बयान आखिर दिए क्यों जाते हैं? संसद में भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों अमर्यादित आचरण किए जाते हैं? नेता आखिर समझते क्या हैं? काजल दुबे, सवाल यहां पर यह है कि सवाल यहां पर यह है कि आखिर जनता को नेता समझते क्या हैं? आपकी समझ से क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, जनता को नेता क्या समझते हैं, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी है देवेंद्र जी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए जिस तरह से ये बयान जो है ऐसे सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ये भी देखा कि तब काजल को दिखाइएगा बाकी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की बात करें, एमपी कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बयान पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस तरह से बीजेपी हमलावर हो रही है और बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ भी लेगी। इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी ले सकती है क्योंकि वो बार बार ये बातें कहती है कि वो इस तरह की बातें जो भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा कही जाती हैं, इसका चुनावी लाभ लेने में कोई कोर कसर नहीं बीजेपी छोड़ती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं। एक बार और हम सुनवाना चाहेंगे रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है। और रणदीप सुरजेवाला के बाद जो सीएम शिवराज सिंह ने जो उस पर टिप्पणी की है, यानी कि इनके बयान का जो बयान पर प्रतिक्रिया दी है, उसको भी हम एक बार और सुनवाएं और उस प्रतिक्रिया से क्या सार निकल करके आ रहा है यह भी हम आपको बताएंगे दर्शकों। जी बिल्कुल सुनिए। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? तो आपने सुना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है कि हम जनता को भगवान मानते हैं, मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं और जनता को भगवान मानते हैं। और वास्तव में उन्होंने जो विश्लेषण किया है सुरजेवाला के बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं श्राप देता हूं और बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं, इस बात का उन्होंने सटीक विश्लेषण किया है। वास्तव में जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि क्या सुरजेवाला यानी कि कांग्रेस अपने आप को भगवान मानती है और जनता को राक्षस मानती है, उन्हें श्राप दे रही है, इसका मतलब सीधा सीधा और सटीक उन्होंने विश्लेषण किया है। अब इस मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से भुनाएगी। काजल दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। काजल दुबे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बातें सीएम शिवराज सिंह ने कही हैं, बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है उन्होंने। वास्तव में क्या जनता
जो सुरजेवाला ने कहा है कि मैं श्राप देता हूं जी। और वोट देने वाले, बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं, यानी कि वोट तो वही जनता देता है, आम नागरिक देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी, तो काजल दुबे, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं और जिस तरह का विश्लेषण किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के इस बयान को, क्या कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है चुनाव में? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं सियासी बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और जैसा कि अपन भी जिक्र करते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, आगामी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका असर विधानसभा चुनाव को देखने को मिले, क्योंकि जनता है और एक तरफ हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं घोषणाएं की जाती है, जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी तरफ इस तरह के बयान आना, ये कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में जरूर पड़ सकता है और कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जाहिर सी बात है। ये देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और अगर जो देखा जाए कि कर्नाटक में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बजरंगबली को लेकर के बातें कही गई थी और बीजेपी ने काफी घुमाने का प्रयास भी किया था, लेकिन बजरंगबली का दांव उल्टा पड़ गया वहां पर और बीजेपी जो है वो हाशिए पे आ गई और सरकार किसी और की बन गई। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह के बयान हरियाणा में दिए गए हैं, महाभारत की धरती पर से एक तरह से यह कहा जा सकता है कि महाभारत का आगाज कर दिया सुरजेवाला ने, या इसे यह कह सकते हैं कि ये राजनीतिक भूल हो गई, एक तरह से बयानों की भूल हो गई, बड़ी भारी भूल हो गई इस बात को लेकर के, अगर जो जैसे कहा जाता है कि बीजेपी एक मैनेजमेंट इवेंट करती है और इस तरह की बयानों को लेकर के वो काफी तोड़ मड़ोड़ करके इसका इस्तेमाल करती है, तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका इस्तेमाल कर सकती है और जो मत, जो वोट कांग्रेस की तरफ से जा भी रहे थे, जो वोटर्स थे बीजेपी के, माफ कीजिएगा, वो पुनः बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र जी हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न भी उठता है, क्योंकि जिस तरह राक्षस शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है, ये जाहिर सी बात है कि जनता के मन में या यूं कहें कि ठोस पहुंच सकती है, लेकिन अब इसका असर देखने को मिलेगा ये आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, जाहिर सी बात है ये परिणाम ही बताएगा। लेकिन अगर जो राक्षस की अगर जो हम बात करें तो राक्षस होता कौन है? पुराणों में जो चर्चाएं हैं, पुराणों में जो कहा गया है, वहां राक्षस की संज्ञा किसे दी गई है? जी, और राक्षस को किस नजरिए से देखा गया है वो आप बेहतर बता सकती हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी बता सकते हैं कि राक्षस एक तरीके से जनता की नजर की बात करें या राक्षस की पुराणों में जो वर्णित है राक्षस की बड़े बड़े बाल, राक्षसी प्रवृत्ति, यानी कि किसी को किसी का आदर नहीं करना, किसी का सम्मान नहीं करना, किसी का सम्मान नहीं करना और किसी तरह से अपनी ही जो आकांक्षाएं हैं, प्रवृत्ति हैं, वासनिक प्रवृत्ति है, राक्षसी भोजन भी जो कहा जाता है, एक तरह से राक्षस का अगर जो रूप अगर जो दिखाई दे तो दुर्गा पांडालों में आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से राक्षस क्या है और देवता क्या है, यानी कि देवी दुर्गा राक्षस का वध करती हैं तो उसकी छवि किस तरह से चित्रित की जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो क्या कांग्रेस आज उस राक्षस के रूप में, जनता के रूप में उस राक्षस को देख रही है? यानी कि जो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा वो राक्षस है और अपने आप को देवता समझ रही है, तो देवता समझ रही है तो अब कौन से देवता हैं ये? सवाल ये है कि कौन से देवता हैं? देवी दुर्गा हैं, भगवान विष्णु हैं, कृष्णावतार हैं, श्री राम हैं और कांग्रेस में तो बड़े बड़े नेता हैं और किनकी क्या भूमिका है ये भी देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता को राक्षस कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसी के वोट से वह लाइन में लग करके, कतार में लग करके, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर बारिश हो या ठिठुरती ठंड हो, सब मौसम में खड़े होकर के, कतारबद्ध होकर के
वो अपनी वोट सरकार करते बनाता हैं। है, वोटिंग के लिए जाता है। बिल्कुल। अब अगर हमें बीजेपी पसंद नहीं है या हमें कांग्रेस के पसंद नहीं है तो क्या हम राक्षस हो गए? ये तो एक तरह से गाली दी गई है और इस पर जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए, वोट किसी को दे। हम ये नहीं कहते कि हम अब कांग्रेस ने कह दिया तो आप बीजेपी को जाकर के वोट दे दीजिए, लेकिन यह भी बात है कि इस तरह के बयानों पर दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। जनता द्वारा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि इस तरह के बयान इन्होंने क्यों दिए, आखिर क्या बिगाड़ा है जनता ने। अगर बीजेपी से इतनी नफरत है या किसी भी पार्टी से, हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से अगर कांग्रेस को बहुत ज्यादा नफरत है तो उसे चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए, उसका पंजीकरण निरस्त कराइए और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी, कोई वोट नहीं देगा। लेकिन जब आप इतने सक्षम नहीं है, ये सब नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो जनता को सीधे दोष देना, जनता को राक्षस कह देना कहां का न्याय है? काजल दुबे। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका एक शब्द बहुत ही सही लगा कि सही बात है कि जनता लंबी लंबी कतारों में लग के वोट देती है और एक जो सही मत होता है जनता की नजर में उसको चुनती है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास हो सके। और दूसरी तरफ अगर जनता को कोई ऐसे राक्षस बोले तो जाहिर सी बात है, और हमने अभी खबरें भी पढ़ी इस बीच कि कहीं ना कहीं जनता में भी देवेंद्र जी कि इसको लेकर कहीं ना कहीं रोष जो था वो देखने को मिला। लोग पुतला दहन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसके बाद इसका आगे का परिणाम क्या देखने को मिल सकता है? जी काजल दुबे, आगे का परिणाम तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कहती है, लेकिन जो जनता बीजेपी को वोट करती है इसके पीछे की मानसिकता क्या है। नहीं, जो रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है उसमें उसके पीछे की मानसिकता क्या है? मानसिकता से मतलब यह है कि अगर वो समझते क्या है कि जो जनता बीजेपी को वोट कर रही है वो कांग्रेस को कभी वोट करेगी ही नहीं। शायद यही उनके दिमाग में है, शायद यही यो समझ रहे हैं कि हम उन्हें कुछ भी कह दें, राक्षस कह दें, तो हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे पास केंद्रित रहेगा और जब हमारे पास वो केंद्रित रहेगा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो बीजेपी के वोटर्स हैं जो उन्हें वोट देते हैं वो उन्हें राक्षस कहें, उन्हें गाली दें तो हमारे वोटर्स खुश हो जाएंगे, हमें उल्लास के साथ हमें वोट करेंगे। क्या ऐसी मानसिकता है? क्या ऐसी मानसिकता किसी राजनेता की होनी चाहिए? अगर ऐसी किसी राजनेता की इस तरह की मानसिकता है तो वास्तव में अब उसे कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से गलत मानसिकता है। ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए और किसी राजनेता की तो होनी ही नहीं चाहिए। आप सेवा के लिए आए हो, जनता यहां प्रधान है, संविधान उन्हें अधिकार देता है अपनी सरकार बनाने का, जिनको चुनना है जनता चुनेगी। आप किसी को यह कह नहीं सकते कि आप इन्हें वोट करें, और न ही अगर जो किसी और को जनता वोट करती है तो उसे आपको राक्षस कहने का भी अधिकार नहीं है। यह संविधान का उल्लंघन है, यह कानून का उल्लंघन है और इस कानून के उल्लंघन पर वास्तव में कार्रवाई तो होनी चाहिए। काजल दुबे। बिल्कुल देवेंद्र जी, कार्रवाई होनी चाहिए और अब ये तो हाथ में है प्रशासन के कि आखिर इस मुद्दे को कितना आगे तक उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें जिस तरह से विवादित बयान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो घेरे में आ रही है और हो सकता है इसका असर भी आगामी चुनाव में देखने को मिले। क्योंकि देखिए कैथल में जब कांग्रेस का जन आक्रोश यहाँ पर सभा हुई थी इस तरह, तब ये बयान यहाँ पर दिए गए थे, तो इसके बाद जो बीजेपी के समर्थक थे तो कहीं ना कहीं उनमें भी आक्रोश हमने देखा कि देखने को मिला। बाहर पुतले विरोध प्रदर्शन करने को मिले, देखने को मिले जैसे ही सभा खत्म हुई उसके बाद में। तो जाहिर सी बात है देवेंद्र जी कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं, या यूं भी कहें कि एक ये मुद्दा जो है ये गर्माता नजर आएगा। जो राजनेता है उनको समझ में आनी चाहिए इस बात को कि जनता ही सर्वोच्च है। अगर आपको बार बार चुनाव जीता करके सदन में भेजती है तो इसका मतलब यह नहीं कि जनता बेवकूफ है। बिल्कुल जनता सर्वोच्च है और उसकी सर्वोच्चता संविधान में उल्लिखित है, और अगर आपको चुन करके बार बार सदन में भेजती है तो जनता का आभार मानना चाहिए, न कि आप उसे राक्षस की संज्ञा दें। बिल्कुल।
तो ये बड़ी बात है और कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि इस तरह की बातें अब नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल तो नहीं काजल दुबे, जनता ही अब इस पर अपना विचार करेगी बिल्कुल। और कुल मिलाकर के एक बार और हम चाहेंगे, अपने पीसीआर से निवेदन करेंगे कि दोनों नेताओं की बाइटें, सुरजेवाला और सीएम शिवराज सिंह चौहान की, सुना दी जाए। इसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? तो क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? मैं श्राप देता हूं कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं, तुम राक्षस हो। ये शब्द का प्रयोग वास्तव में नहीं होना चाहिए। ये वास्तव में एक घटिया राजनीति का द्योतक है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए।